क्या हुआ? जब पाकिस्तान में रमजान के दौरान एक क्षापित मंदिर के ताले तोड़े गए। फिर जो चमत्कार बाय ने सब कट्टरपंथियों के साथ हुआ, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। हर मुसलमान सच्चे मन से रोजा रखता है, अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाता है। रमजान का ये महीना पूरे एक महीने का होता है, जिसमें नमाज पढ़ना और रोजा रखना हर मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जो सनातन धर्म को मिटाना चाह रही थी। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हो गया कि सबके सामने पाकिस्तान में यह साबित हो गया सन्नाटन अटल सत्य है। सनातन धर्म तब भी था जब कोई नहीं था, और तब भी रहेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में हाल ही में घटित यह घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। आज इस वीडियो के माध्यम से वह सच्चाई हम आपके सामने लाने वाले हैं जो हाल ही में रमजान के दौरान पाकिस्तान में हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पाकिस्तान में अक्सर गैर मुस्लिमों के साथ अन्याय किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। बेवजह कभी कभी उनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ की जाती है। एक समय था जब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी ठीक ठाक थी, लेकिन समय के साथ उन पर अत्याचार हुए, उन्हें कन्वर्ट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में आज रत्ती भर हिंदू बचे हैं और वे सभी हिंदू मजबूर हो गए हैं अपने आप को वहां पर भेष बदलकर जीवन व्यतीत करने में, अपने मंदिरों की जैसे तैसे रक्षा करने में। फिर भी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में आज भी हिंदू मंदिरों में भगवान की आरती की जाती है, धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कट्टरपंथी अपनी आतंकी सोच लेकर हिंदुओं के मंदिर के साथ तोड़फोड़ करते हैं। जब से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हुई है, पाकिस्तान का हर एक मुसलमान अपने धर्म का सच्चा अनुयायी रोजा रख रहा है, जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है और अपने ईश्वर की इबादत कर रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में बेगम शाही मस्जिद एक विशाल और प्रसिद्ध मस्जिद है। यहां पर हर रोज नमाज पढ़ने सैकड़ों मुसलमान आते हैं, लेकिन जब बारी आती है जुमे की तो उस दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसी बेगम शाही मस्जिद के पास एक हिंदू मंदिर था जो तकरीबन 270 सालों से बंद था। कुछ लोगों का कहना था एक समय पर रोजा विश्वास भी कर रहे थे। रतन सिंह इस क्षेत्र के राजा थे। उस समय बहुत ज्यादा जात पात माना जाता था। छोटी जाति के लोगों को मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। अगर वो गलती से मंदिर में घुस जाते थे तो उन्हें मार मार कर भगाया जाता था। एक दिन एक छोटी जाति की लड़की जब रात्रि में अपने घर जा रही थी, तब कुछ मनचले लड़कों ने उसका पीछा किया और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। अपनी इज्जत को बचाते हुए वो भागने लगी और भागते भागते इस शिव मंदिर पर पहुंची जो मस्जिद के पास में ही बना हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए वह मंदिर के अंदर जाकर छुप गई। उन मनचले लड़कों ने उसे आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वह लड़की कहीं पर भी उन्हें नहीं मिली। उस रात्रि को महादेव की शरण में जाने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन फिर भी अत्यधिक रात होने के कारण वो बाहर नहीं जा सकती थी। वहीं मंदिर के अंदर उसकी आंख लग गई और छोटी जाति की वो लड़की उसी मंदिर के अंदर सो गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि शिवलिंग से लिपटकर तो एक छोटी जाति की लड़की बैठी है। उसने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया और सभी आसपास के लोगों को बुला लिया। इसके बाद सभी लोगों के सामने उस लड़की का बहुत अपमान किया गया। उसके मुंह पर कालिख पोतकर, उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया। बड़ी जाति के लोग सबके सामने यह दिखाना चाहते थे कि अगर यह लड़की इतनी हिम्मत कर सकती है तो आगे से कोई भी ऐसी हिम्मत कर सकता है, इसलिए सबको डराना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे महादेव कभी अपने भक्तों में जात पात नहीं देखते। वो तो अपने सभी भक्तों से एक समान प्यार करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई छोटी जाति या बड़ी जाति का यह सब नियम कायदे इंसानों ने बनाए हैं। जब उस छोटी जाति की लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, जबकि वह शिवलिंग को गले लगाकर बैठे हुई थी, तो महादेव उन सभी लोगों से बहुत क्रोधित हो गए। जब कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती,
या तो किसी को साफ डस लेता या सीढ़ियों से गिरकर किसी की मृत्यु हो जाती। मंदिर में एक के बाद एक गलत प्रभाव हो रहे थे। इधर उस लड़की ने बहुत बड़े अपमान के चलते अपनी देह का त्याग कर दिया था। सब लोग समझ चुके थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने महादेव के भक्त को उनसे दूर कर दिया है। अब वह हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद उस मंदिर को श्रापित मानकर हमेशा हमेशा के लिए उसे बंद करने का निर्णय लिया गया और उस मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, जो आज भी पाकिस्तान के लाहौर में शंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है और इसी बेगम शाही मंदिर मस्जिद के पास ही मौजूद है। लेकिन 2025 में रमजान के दौरान एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ होती है। अक्सर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है क्योंकि उन्हें सनातन धर्म की शक्ति का अंदाजा नहीं होता। और रमजान के दौरान जब शुक्रवार का जुम्मा आने वाला था, उसी दिन होली का पावन त्योहार भी मनाया जाने वाला था। अब सभी मुसलमानों के मन में एक ही चिंता थी, कुछ हिंदू इस क्षेत्र में अगर होली मनाएंगे और उनका रंग अगर हमारे ऊपर लग जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। लेकिन शुक्रवार के दिन इस मस्जिद में नमाज अदा करने काफी तादाद में लोग आने वाले थे, तो एक बैठक बुलाई गई ताकि जगह को लेकर सलाह मशवरा किया जा सके। बैठक में सब लोगों का एक ही फरमान था कि हमें हर हाल में अत्यधिक जगह की और उचित व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। तब एक कट्टरपंथी मुस्लिम इंसान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मस्जिद के पास में पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ एक मंदिर है। ना तो उसके अंदर भगवान की पूजा होती है और ना ही कोई हिंदू वहां दर्शन करने आता है। जब वह मंदिर किसी काम का ही नहीं है तो क्यों ना हम उस मंदिर का इस्तेमाल हमारे काम हेतु कर ले। अगर हमें वह मंदिर मिल जाता है या हम उस पर कब्जा कर लेते हैं तो हमारे सैकड़ों मुस्लिम उसके अंदर ठहर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। हमें बस उस मंदिर के ढांचे को बदलकर उसे मस्जिद का आकार देना है। इस बात में कई लोगों ने हामी जताई क्योंकि उस क्षेत्र में चंद हिंदू हुआ करते थे। वहां पर उनकी बात रखने वाला कोई भी नहीं था। सभी मुस्लिम होने के कारण सब लोगों ने इस बात को हामी दे दी, क्योंकि जब मुगल भारत आए थे तो इसी प्रकार से उन्होंने कई मंदिर तोड़े थे। उनके ढांचे बिल्कुल वैसे ही थे, बस उन ढांचे के ऊपर गुंबद बनाकर उन्हें मंदिर का आकार दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से मथुरा की ईदगाह मस्जिद, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, वन्य अन्य ऐसे और कई उदाहरण हैं जो यह पुष्टि करते हैं। सच में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब पाकिस्तान के लाहौर के रहवासी भी यही विचारधारा अपना रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर वह मंदिर मस्जिद में बदल जाए तो बेगम शाह मस्जिद बड़ी हो सकती है और जुम्मे की नमाज के लिए जितने भी मुस्लिम लोग आएंगे उन सबको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। जिसके अगले दिन वे लोग मंदिर का दरवाजा तोड़ने के लिए पहुंचे। उस क्षेत्र में 10 से 15 हिंदू लोग रहते थे, जिनके पूर्वज उस मंदिर की सच्चाई उन्हें बताते आए थे। वे लोग मंदिर के दरवाजे के आकर खड़े हो गए और सभी कट्टरपंथियों से कहा कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। यह एक श्रापित मंदिर है। इसे बंद इसलिए किया गया था क्योंकि एक नीची जाति की लड़की का यहां पर अपमान हुआ था, जिसके चलते उसने अपना देह त्याग दिया था। तब से इस मंदिर में दुर्घटना ही दुर्घटना होती आई है। इसे खोलना उचित नहीं होगा। लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। वे तो अकड़ दिखा रहे थे, कट्टरपंथी विचारधारा के थे। उन्होंने उन लोगों को रास्ते से हटा दिया और कुल्हाड़ी से मंदिर पे लगा ताला तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जब उन लोगों ने मंदिर के अंदर देखा तो नजारा देखकर सब हैरत अंगेज रह गए, क्योंकि सबके मन में यही आशंका थी कि पिछले 250 साल से मंदिर अगर बंद पड़ा है तो मंदिर अंदर से बहुत गंदा होगा, स्वच्छ होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मंदिर को आज ही साफ किया गया हो। एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने मंदिर के एक खंभे को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसी समय अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर ढेर हो गया। यह देखकर लोग भयभीत हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। उस समय कुछ कट्टरपंथी मंदिर के अंदर मौजूद थे और कुछ लोग बाहर से मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास कर रहे थे।
लेकिन तभी अचानक से मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। कुछ लोग मंदिर के अंदर ही फंस गए। वे लोग जोर जोर से दरवाजा बजाने लगे, लेकिन दरवाजा किसने लगाया था और दरवाजा कैसे खुलेगा इसका कोई नामो निशान नहीं था। जो लोग मंदिर के अंदर थे वे बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि मंदिर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था मानो भिन्न भिन्न प्रकार की बिजलियां हों। तभी कुछ लोगों ने अंधेरे में जब मोबाइल की टॉर्च ऑन करी, तभी सामने एक लड़की शिवलिंग की पूजा कर रही थी। लेकिन उस समय तक वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। उतनी देर में अचानक से मंदिर का दरवाजा खुल गया। जब रोशनी मंदिर के अंदर आई तब वहां कोई लड़की मौजूद नहीं थी। सब लोग समझ चुके थे कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा है जिसे छोटी जाति का होने के कारण मंदिर के घुसने पर अपमानित किया था और उसने अपने देह का त्याग कर दिया था। सच में वो मंदिर श्रापित था और चमत्कारिक था। इतने बड़े चमत्कार को देखकर सभी कट्टरपंथी हैरतांगेज रह गए। उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और मंदिर के दरवाजे को पुनः ताला लगा दिया गया, क्योंकि चाहे हजारों सालों तक वो मंदिर बंद रहे लेकिन फिर भी उस लड़की की आत्मा हर रोज उस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करती रहेंगी। जब यह बात आसपास के हिंदू लोगों को पता चली कि आज भी उस लड़की की आत्मा उसी मंदिर में भटक रही है, क्योंकि उसी मंदिर के कारण उसने अपने देह का त्याग करा था, तब उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अक्सर उस क्षेत्र में बड़े बड़े लाउडस्पीकर में अजान बजाई जाती थी। तेज आवाज में बजती अजान को सुनकर वहां के हिंदू व्यक्ति के मन में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि हम एक बार फिर मंदिर के दरवाजे खोलेंगे और लाउडस्पीकर में शिव महापुराण की कथा लगाएंगे। ऐसी मान्यता है। इस कथा को सुनने से अजमिल को प्रेतयुनि से मुक्ति मिली थी। सबको भरोसा था कि शिव महापुराण की कथा को सुनने से उस लड़की की आत्मा की भी मुक्ति हो जाएगी। तकरीबन 7 दिनों तक लाउडस्पीकर में मंदिर का दरवाजा खोलकर शिव महापुराण की कथा चलाई गई। इस घटना के साक्षी वहां पर मौजूद मुस्लिम लोग भी थे और 7 दिन के बाद सभी लोगों ने महादेव का नाम लेकर मंदिर में प्रवेश किया। किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई और उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कट्टरपंथी लोग इस चमत्कार को देख चुके थे। वे भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेक चुके थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज तक उनके धर्म में भी देखने को नहीं मिला। और वे लोग उस क्षेत्र में आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने लगे। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।